लड़के को लोधी समाज के उसको लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और सर ये। सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सबसे बात की सर। ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने तो टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता के वो लोग होंगे जिन्होंने मानव मल को जो है एक इंसान को खिलाया। एक इंसान अपना मल दूसरे इंसान को खिलाता है। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा अलग तरीके से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करना ज़रूरी था, इसलिए जो है मैं एक अलग तरीके से फिर भी जैसे कैसे करके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो जिस बारे में आज का वीडियो है, ये वीडियो उस कुरीति के बारे में है जो बहुत टाइम से, पुराने समय से हमारे देश में चलती आ रही है और आज भी हमारे देश में उस कुरीति के बारे में सभी जानते हैं। और वो जातिगत भेदभाव वाली कुरीति है। वो ऐसी कुरीति है जिसमें कि आज तक भी समानता का अधिकार बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है। और भारत में संविधान होने के बावजूद भी, समान अधिकार होने के बावजूद भी, एकरूपता होने के बावजूद भी, अखंडता में एकता होने के बावजूद भी, और सारे गुण संविधान में होने के बावजूद भी आज भी समाज में इस प्रकार की भेदभाव और कुरीति विद्यमान है। वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ये घटना भी उसी कुरीति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अशोकनगर जिला है, उसके अंतर्गत एक गांव है जिसमें जो मंडूरा जिसका नाम है, जिसमें जो दो भाई हैं, एक का नाम गजराज लोधी है और एक दूसरे का नाम रघुराज लोधी है। ये दोनों भाई जो है, इनमें से जो बड़ा भाई है गजराज लोधी, वो सरपंच के पास जो है जाता है, अपने मंडूरा गांव के सरपंच के पास, और वहां पर जाकर बोलता है कि मुझे राशन की पर्ची चाहिए। वो राशन की पर्ची की डिमांड करता है और वहां पर सरपंच के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है और कथित तौर पर उसको मानव मल खिलाया जाता है और उसकी मोटरसाइकिल जो है सरपंच द्वारा कब्जे में ले ली जाती है गैर कानूनी तरीके से। अब उसका कहना यह है कि गैर कानूनी तरीके से सबसे पहले मल खिलाया गया, मारपीट की गई और साथ में जो है उसकी मोटरसाइकिल वहां पर रख ली गई। अब इसकी सूचना जो है वो वहां पर जो नियरेस्ट थाना है, थाने में सूचित किया जाता है और थाने में जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है तो 10 जून को एक जनसभा में एक जो है वहां पर जन सुनवाई हो रही थी, वहां पर वो चले जाते हैं, जिसमें कि जो रघुराज है, जो छोटा भाई है, वो अपनी माँ के साथ वहां पर जाता है और सारी बातें रखता है और वहां पर आत्मदाह का भी ये लोग प्रयास करते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो अल्टीमेटली अंततः ये जो है जो वहाँ की कांग्रेस के, जो अशोकनगर के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, उनके पास जाते हैं, जाकर सारी बातों का बखान करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार की क्या घटना घटी थी। और उस संदर्भ में जीतू पटवारी जी जो है वहाँ पे कलेक्टर को फोन मिलाते हैं। उस कलेक्टर को फोन मिलाते हुए जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, आप सुन लीजिए।
माननीय अध्यक्ष। कलेक्टर साहब जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिंग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये। सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के, इन दोनों को बुला के सबसे बात की सर। जी। तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने सर टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को। ये अभी मेरे को बता रहे हैं, अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, जीतू पटवारी जी ने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने कहा कि संज्ञान में मामला आया था। इस मामले में जो है इनके द्वारा जो है ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, और क्योंकि ऐसी बात नहीं की गई, कुछ लेन देन की बात भी उन्होंने बताई। जीतू पटवारी साहब ने फिर अल्टीमेटम जो है प्रशासन को दिया, और उसके बाद फिर एसपी साहब ने एक जो है प्रेस रिलीज जारी किया और उसको एक्स हैंडल पर अपलोड किया। और उसमें क्या कहा मैं जरा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। श्री जीतू पटवारी जी, ग्राम मोंडरा की घटना के संबंध में वास्तु स्थिति निम्नानुसार है। उन्होंने कहा कि दिनांक 10/4/2025 को लगभग 12 बजे दिन के समय डायल 100 पर विकास यादव, गांव मोंडरा, थाना मुंगावली, जिला अशोकनगर के द्वारा ये शिकायत की गई कि एक व्यक्ति शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा है और पत्थर फेंक रहा है। नंबर 2, शिकायत प्राप्त होने पर 100 डायल वाहन के ड्यूटीरत आर रविकांत शर्मा ग्राम मुंड्रा वाहन लेकर गया था। गांव में पहुंचने पर उसने देखा कि एक व्यक्ति शर्ट उतारकर पैंट पहने बैठा हुआ था और गांव के 20-25 लोग भी वहां पर मौजूद थे। गांव वालों ने बताया कि शराब के नशे में है, नशा उतारने के लिए ठंडा पानी डाला है। आरक्षक ने उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही किसी प्रकार की कोई मारपीट की शिकायत की थी। नंबर 3, उसी समय उसके भाई रघुराज लोधी ने एसडीओपी मुंगावली श्रीमती सनम खान को कॉल किया और बताया कि मेरे गांव के ताऊ के लड़के ने बताया कि गजराज को बंदूक मार दी है और गर्म पानी डाल दिया है। एसडीओपी मुंगावली सनमवी खान को रघुराज लोधी के द्वारा उसके भाई गजराज लोधी को मल खिलाने की बात नहीं बताई थी। एसडीओपी मुंगावली ने रघुराज लोधी को बताया था कि डायल 100 का आरक्षक गांव में पहुंच गया है, तुम्हारे भाई के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और तुम्हारे भाई और विकास यादव को डायल 100 की गाड़ी से थाने लेकर पहुंच रहे हैं। गजराज लोधी को थाने पर डायल 100 की गाड़ी से लाया गया था। वह शराब के नशे में था, ठीक से नहीं बोल पा रहा था, ना ही चल पा रहा था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे। उसी समय पीछे उनकी मां आ गई थी, जिसके कहने पर एवं अत्यधिक शराब के नशे में होने से उसे उसकी मां के सुपुर्द किया गया, जिसे वह अपने साथ लेकर चली गई। तो जैसे कि आपने सुना, ये जो है एसपी साहब का वर्जन था। एसपी साहब के मुताबिक जो है घटना तो कुछ घटी नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये जो मुद्दा है अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, अभी ये इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। ये तो भविष्य बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के सामने आता है। और उसके बाद फिर जो है वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक ट्विटर पर ट्वीट किया और वो भी एक सैंडल पर जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें भी बिल्कुल क्लियर वही बातें लिखी जो एसपी साहब ने
लिखी थी। अब यहां पर एक सवाल है, सवाल यह है कि यदि हम इस घटना को सत्य मान लेते हैं, सच्ची मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि चलिए इन्वेस्टिगेशन बाद की बात है कि जो कुछ सामने निकल के आएगा, लेकिन यदि 1% ये मामला सत्य है तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता के वो लोग होंगे जिन्होंने मानव मल को जो है एक इंसान को खिलाया। एक इंसान अपना मल दूसरे इंसान को खिला रहा है। इससे घृणित, इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। हमारे देश में भारतीय संविधान है, हमारे देश में इक्वालिटी है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उनके होते हुए भी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं नजर नहीं आता। प्रशासन, मुझे लगता है कि प्रशासन किसी भी तरीके से संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग है ही नहीं। अगर इस प्रकार की घटना बार बार हमें दिखाई दे रही है, कुछ दिन पहले कथावाचक की जो घटना हुई थी, एक वीडियो में मैंने और जिक्र किया था कि कथावाचक का सिर मुंडवा दिया गया और वहीं की उन्हीं के परिवार की जो ब्राह्मण परिवार थे जिन्होंने विरोध किया था, और ब्राह्मण परिवार की ही एक स्त्री के मूत्र के द्वारा जो है उसका शुद्धिकरण किया गया था। अगर इस प्रकार की घटनाएं बार बार आती रहेंगी तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत देश एकता में अखंडता, अखंडता में एकता का देश माना जाएगा? क्या किस प्रकार से विश्व गुरु की जो दौड़ में भारत देश है, क्या ये विश्व गुरु बन सकता है? तो इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार की जो मानसिकता है, वो बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करती है। और यही एक गंभीर टॉपिक था जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, और मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इस विषय पर क्या राय है और आप क्या सोचते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट जरूर किया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने में ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगेगा कि आप अपने इस विषय पर क्या राय रखते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार कहता हूं, और इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। जब भी आप देखते हैं तो साथ में लाइक कर दें। स्क्रीन पे ही वो लाइक का बटन है, आप आराम से लाइक कर सकते हैं। उसका कोई आपको पैसा नहीं देना है, वो बिल्कुल फ्री है। आप लाइक कर दें, सब आप अपने कमेंट लिखें, और साथ में यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर भी करें। और हमेशा की तरह मैं दोबारा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आपने डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और इस वीडियो में इतना ही। एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।